बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नवीद रियाज़ पनूहा। सबसे पहले आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। आज मैं मौजूद हूँ अपने फ़ार्म हाजी रियाज़ फ़ार्म पर, जो हमारा दरिया चनाब का मशरक़ी किनारा है। ये आपको बैकग्राउंड मेरी एक गंदम नज़र आ रही है। इसकी काश्त हमने 10 नवंबर को की थी। सोइंग मेथड हमारा था अपना 4 इंच वाली ड्रिल थी, हमने ड्रिल सोइंग की है। और सीड रेट मेरा अराउंड 60 kg है। इसमें मैंने प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा हासिल करने की कोशिश की है। और इस फील्ड में मैंने सोइंग टाइम पर एक DAP डाली थी अभी उस वक्त, और वो भी मैंने ड्रिल के साथ उसमें बीज में मिक्स कर दी, क्योंकि ड्रिल मेरी अपनी उस वक्त नहीं थी, ये मैंने रेंट पर की थी। इसमें उसने बीज और खाद को इकट्ठा मिलाकर ड्रिल कर दिया था। तो उस वक्त हमने एक बोरी DAP उसमें ड्रिल के साथ लगाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसकी पानी की तैयारी पर हैं। तकरीबन इस पर जो है ना, आज 20वां दिन हो गया है। इंशाल्लाह कल सुबह हम इसको 3 पत्तों की हालत में है। कल सुबह हमने इसको इंशाल्लाह पानी शुरू करना है। तो आज इसकी डेवलपमेंट आपसे शेयर करनी थी कि हमने अब तक इस गंदम को, और मेरे जितने फील्ड हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको आखिर तक शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जी प्रोग्रेस क्या है, हम गंदम को किस तरह लेके जा रहे हैं। तो इस वक्त जो हमारा टारगेट था ड्रिल से, मतलब वो जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में जो वीट विद नवीद में जो हमारी चल रही है, उसमें जो मेरा पहला टारगेट ये था कि हमने इसको बीज के साथ खाद डालनी है। वैरायटी मैंने इसमें गाज़ी अकबर और कुछ और वैराइटीज़ भी हैं जो कि अभी अंडर ट्रायल हैं, वो हमने की हैं। तो जो बेहतरीन गंदम की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में मेरा पहला प्लान ये था कि हमने ड्रिल से काश्त करनी है, वैरायटी रस्ट रेजिस्टेंट हो। उसमें भी हम अल्हम्दुलिल्लाह पहला पॉइंट रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, दूसरा पॉइंट हमारा हमने इसको ड्रिल करना था, तीसरा पॉइंट ये था कि जी हमने इसको खाद भी सोइंग टाइम पर, और वो भी ड्रिल के साथ देनी है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड, हमारी प्लांट पॉपुलेशन अच्छी है, हम अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं अब तक का। और ये अगला मरहला कि इसको बर वक्त पानी लगे, उस पर हम रेडी हैं। इंशाल्लाह इसको हम अब तक की जो हमारी टाइमलाइन चल रही है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे जा रहे हैं। तो कल इसको पानी लग रहा है। आपको मैं अब तक जो मेरा आपके साथ ये इस सीज़न में जो मेरा आपका प्रोग्राम चल रहा है, उसमें ये है कि जी मैंने आपसे कहा था कि आपकी अब तक की जो सोइंग हो चुकी है उसमें आपने करना है कि जी आप अपनी प्लांट पॉपुलेशन मुझे बताएं कि जी मैं आपको अभी अपनी प्लांट पॉपुलेशन गिनवा देता हूँ कि मेरे इस वक्त पौधे पर मुरब्बा फीट कितने हैं। तो मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जी आप अपने फील्ड में जाएं और मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में या फ्यूचर में मुझे बताते जाएं कि आपके प्लांट्स पर स्क्वायर फीट कितने हैं, ताकि फिर हम बताएं कि जी हाँ आप और मैं कितना फ़र्क है, कितना हम जा रहे हैं। मुवाजना करते जाएं। मेरे प्लांट पॉपुलेशन पिछले दो जो उगाव के फ़ौरन बाद मैंने गिने थे, वो तकरीबन थे 30 के ऊपर जा रहे थे पर स्क्वायर फीट में। तो अभी आपको इस फील्ड में मैं अभी तक गिनवा देता हूँ कि, और हाँ साथ वाले फील्ड जो हमारा इसके साथ मेरे कज़न का है, फर्स्ट कज़न है, उसका मुझसे 10 दिन पहले का है वक्त काश्त, और उसने छट्टा किया है जो टिपिकल फार्मर की अप्रोच होती है, छट्टा प्लस एक बोरी साथ में DAP का उसने कर दिया था। मैं आपको कंपैरिजन दूंगा कि इस वाली में और उस वाली में अब तक क्या फ़र्क है, और ये कंपैरिजन आपके साथ मेरा सीज़न के एंड तक चलता रहेगा। और यील्ड तक भी हम देखते जाएंगे कि ख़र्चा प्लस फसल की आमद, उसमें हम आप बल्कि ख़ुद ही जज बन के हमें बताइएगा कि क्या वाकई बेहतर है या नहीं है। तो अभी आपको मैं इसके ना हमारे वाले में भी 1 मुरब्बा फुट में कितने प्लांट्स हैं और उस वाले में भी 1 मुरब्बा फुट में कितने प्लांट्स हैं, ये मैं आपको इसका कंपैरिजन करके दिखाता जाऊँगा। अच्छा, ये मैं आपको क्लोज़अप पे दिखा रहा हूँ। जो मैंने ये स्टिक्स बनाई हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, ये 1 फुट की तकरीबन स्टिक्स हैं। ये 1 फुट की पैमाइश हम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर रखा, इसमें जो हमारी है ना, ये देखें, ये हमने इसको पैमाइश करना है। ये 1 फुट आ गया। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी रो बीच में आ रही है हाफ़, और वो भी हाफ़ रो आ रही है। इसमें आ रही हैं हमारी तकरीबन 3 लाइनें आ रही हैं। ये 4 इंच की रो स्पेसिंग है, ये देख लें। ये इसमें ना 23 कोड थे, 23 कोड और 96 पर मल्टीप्लाई किया तो 4 इंच ही बनता है इसमें। अच्छा, ये हमारा निशान आ गया जी 1 फुट का। इधर से भी हम 1 फुट की पैमाइश कर देते हैं। ये भी 1 फुट का आ गया। इधर भी मैंने रखा, यहाँ से मेजर कर लेते हैं। यहाँ से ये स्टिक पड़ी है, ये भी तकरीबन यहाँ तक 1 फुट बनता है। अब इसको और इसको मिला लेते हैं, तो ये लाइन हमारी ड्रा होनी चाहिए। ये इस लाइन के अंदर हम पौधे काउंट करते हैं कि हमारे 1 मुरब्बा फुट के अंदर कितने पौधे हैं। 3 लाइनें बनती हैं, तो फर्स्ट रो को हम गिन लेते हैं। ये आप चेक करते जाएं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11, ये बाहर जाता है 12 13 और 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अच्छा 22 आ गए जनाब। अब आ गए ये 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41। इस जगह हमारे आ गए 41 प्लांट्स। अब मैं आपको किसी और जगह हम रैंडमली ये मैंने अच्छा सेक्शन सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पर हम बैठ जाते हैं। ये आ गई जनाब हमारी रो। इसको मैं ड्रा करता हूँ, इसमें कितने बनते हैं। ये आ गया 1 फीट। ये जगह हमारी बनती है तकरीबन। इसको बाहर रखते हैं। यहाँ से फिर हम गए इस जगह पर। ये आ गए, ये हमने देखा। ये एक मुरब्बा फुट हमारा बनता है। एक मुरब्बा फुट का यही तरीका होता है कि आप अपने पैमाइश कर लें और उसमें काउंट कर लें। ये हम इसमें काउंट करते हैं कि इसमें जो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 और 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो ये मैंने एक नॉर्मली कहीं भी जगह पर कर दिया। अब आपको एक और चीज़ बताऊं, खाद का फ़ायदा। कि जी अभी जो हमने गंदम को नीचे खाद लिया ना, यहाँ पर इस जगह पर आपको इस पौधे में नज़र आ रहा होगा कि इसने अपना एक जो है ना वो ये वाला इसने अपना टिलर निकाल दिया। पहला टिलर यहाँ पर निकल रहा है। तो ये है नीचे वाली खाद का फ़ायदा कि गंदम अभी आपको जैसे नज़र आ रहा होगा कि इसने 3 पत्ते मुकम्मल कर लिए हैं, चौथे पर शुरू है। तो ये वाला पौधा हमारा आलमोस्ट चौथा, 3 पत्ते मुकम्मल हैं, चौथे के स्टार्ट में इसने टिलर अपना निकाल दिया। अब यहाँ पर भी देखें और साथ में अगर यहाँ पर भी मतलब हमारी जो फार्मेशन बन रही है ना, तकरीबन आलमोस्ट ये टिलरिंग शुरू कर चुकी है। आपको फसल का जो है ना ये आप व्यू कर लें, आपको इसके पत्तों का रंग और माशाल्लाह फील्ड में जो इसकी है डार्कनेस है, ये आपको नज़र आ रही है कि खाद ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तो ये मेरी 4 इंच की रो स्पेसिंग में आपको पौधों की तादाद मिल गई मुझे इस जगह से। अब मैं साथ वाले फील्ड में जा रहा हूँ, ये मेरे कज़न का है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि उसमें पौधों की तादाद हमारे हैं 30, आलमोस्ट 32-33 हैं फी मुरब्बा फुट में। तो मुझे यहाँ से ये 10 दिन अगेती गंदम है, मुझे अपने इस 1 मुरब्बा फुट से मुझे 50 सीटें चाहिए। मेरा ये टारगेट है। आप अपना टारगेट सेट कर लीजिएगा। अब ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि पैचेस, सामने एक पैच है, उसके बाद फिर गंदम घनी है। यहाँ पर भी हम जहाँ खड़े हैं ये जगह आपको नज़र आ रही है अच्छी है। फिर आगे गंदम में थोड़ा सा ना फ़र्क आ जाता है। मैं आपको अच्छी और हल्की दोनों जगहों पर यहाँ पर हम जाकर चेक कर लेते हैं कि हमारे पौधों की तादाद पर स्क्वायर फिट में कितनी बनती है और आखिर में गड़बड़ किधर होती है। अब मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, कंपैरिजन कर लेते हैं। ये देखें, ये मैं बहुत ही हल्की जगह पर बैठा हूँ। ये हमने निशान लगा लिया, ये आ गया। फिर हम गए यहाँ पर, ये भी हमने निशान लगा लिया। फिर हम गए यहाँ पर, ये फिर आ गए। ये हमारा 1 स्क्वायर फिट का एरिया ड्रा हो गया। अब इसमें हम पौधों को तादाद काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14, ये 15वां हम ज़बरदस्ती काउंट कर लेते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस। अब ये देख लें एक और बात, एक और बहुत ही की पॉइंट, पौधों की उम्र का फ़र्क देख लें। ये हमसे 10 दिन अगेती है, आलमोस्ट इसको 27 दिन हो चुके हैं। तो ये देखें, ये वाला पौधा अभी बहुत नीचे से आया है और इसको भी देख लें, ये ऊपर वाला था, इसका टिलर बनकर ऊपर आ चुका है और वो वाला बेचारा अभी ज़मीन से निकला है, ये इसके साथ वाला ज़मीन से निकला है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ये देखें, ये इसकी पोजीशन कहाँ पर आ गई, इसने टिलर भी निकाल लिया। ये बहुत हेल्दी पौधा है। और अगर हम कमज़ोर पौधों को देखें तो ये छट का नुकसान है। ये नीचे से निकला है, बहुत नीचे से आया, ये भी नीचे से। अब यहाँ पर आपको आधे पौधे ये हेल्दी हैं, ये तीनों हेल्दी हैं, इन्होंने टिलर निकाल लिया, ये बेचारा बाद में निकला है। तो इस तरफ इस जगह पर आप चेक करते जाएँ कि जो
लेट से निकले हैं, उनकी पोजीशन बहुत ख़राब है। अब हम यहाँ पर आ गए छट्टे का, ये मुझे अच्छा एरिया नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम 1 फुट ड्रा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये देख लें जी, यहाँ हमने मार्क किया, ये लाइन हमारी लग जाती है। फिर हम इधर गए, ये भी लग गई, ये आ गए जी। ये ढीले को बाहर निकालते हैं 1 फुट में, ये लाइन आ गई। अब यहाँ से हमने डाला था ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट तक हम ये हमने आउटर साइड पर रख दी है जो बनते हैं ये और ये हमारी आउटर बाउंड्री है। इसके अंदर हम पौधे काउंट करते हैं, ये अच्छे वाले एरिया में इसमें कितने बनते हैं। तो 1 2 3 4 4 4, फिर 5 5 6 7 8 9 10 और 11 11 12 13 13 के बाद आ गए जी 14 15 16 17 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ये वाला बाहर जाता है। और ये भी देख लें, ये हैं छठ के बरकतें, छठ के नुकसानात। ये देखें, ये हमारी ड्रिल में आपको दाना कहीं नज़र नहीं आया। यहाँ पर मुझे 2 दाने नज़र आया, दूसरा गुम ये पड़ा जी। इसमें से 1 मुरब्बा फुट में हमें 2 दाने मिल गए, ये बल्कि ये तीसरा भी पड़ा है। सॉरी टू से, मुझे कहीं गुम हो गया। तीसरा दाना मुझे यहीं मिला था। तो 3 दाने 1 मुरब्बा फुट में, ये आ गया जी तीसरा दाना, ये ऊपर रह गए बेचारे। तो यही फ़र्क होता है कि जी आपके ये खैर ये बहुत ही ऊपर पड़ा हुआ है, इसने अपना पौधा निकाल लिया। ये वाला, ये मेरे ख्याल में कोई चंद दिन पहले बारिश आई, उस वजह से निकल आया। तो इसमें ये देख लें कि जी इसमें हमारे दाने भी रह गए ऊपर, जो हमारा ज़िया है। 1 मुरब्बा फुट में 3 दाने हैं, तो इसको आप 43,000 कुछ होते हैं 1 एकड़ में मुरब्बा फुट। वो 1 मुरब्बा फुट में फिर आप काउंट कर लें कि 43,000 होते हैं। 43,000 मीन्स के दाने हम मल्टीप्लाई करें तो 1 मुरब्बा फुट में हमारे दाने कितने ज़ाया हो गए, ये भी कैलकुलेशन करने वाली बात है कि इतने दाने हमारे इसमें से कितनी केजी, फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसमें जा रहा हूँ, ये पैच है जी। फिर आगे यहाँ पर आपको दूर से नज़र आ रहा होगा कि ये अच्छी है। अब यहाँ पर देख लें, ये पैच आ रहे हैं नज़र आपको। ये हमने इसमें वेरिएशन देखी है कि छट्टे में और छट्टे में फ़र्क क्या आता है कि जी छट्टे में पहली बात के प्लांट पॉपुलेशन का फ़र्क है कि जी एक जगह 15 थे, दूसरी जगह हमें 30 मिले, डबल का फ़र्क आ गया। और फिर हमारा बीज का ज़िया भी हमने काउंट कर लिया कि जी इसमें बीज, अभी ये देख लें यहाँ पर ये फ़र्क है और वो वाला देख लें, साफ ज़ाहिर है वो मेरे ख़्याल में वहाँ पर हमारे 30 होंगे और यहाँ पर फिर वही बात के 12-14 ही होंगे। तो अब हम आ गए अपने फील्ड में। यहाँ पर देख लें ड्रिल में आपको कहीं कोई पैच नज़र नहीं आ रहा, ये देख लें। फसल बिल्कुल स्मूथ है। और फसल में फिर हम अगर पौधों को भी देखें, पौधों को भी आप देख लें तो जो भी पौधा जहाँ पर भी है, अगर टिलर पहला बना है, ये इसका पहला टिलर बना हुआ है, इस वाले पौधे का हमारे का ये नज़र आ रहा होगा आपको, इसने अपना पहला टिलर निकाल लिया है। तो अगर किसी ने पहला टिलर निकाल लिया है तो ये देख लें, इसमें भी निकलने के करीब है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट। तो ये पोजीशन है कि जी यहाँ पर स्मूथनेस है। आपको यहाँ पर कोई पौधा कमज़ोर या कोई पौधा बहुत छोटा नज़र नहीं आ रहा। सारे पौधे जो है ना वो तकरीबन, ये खाद का असर भी आपको नज़र आ रहा है, सारे पौधे एक ही स्टेज पर हैं। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड कि हमारा पौधों का टारगेट पूरा है। हमारे 50 पौधे हैं, तो मुझे अभी 35 हैं, 30 हैं, 32 हैं। तो मुझे एक जगह मैंने काउंट किए थे, मुझे 50 भी मिल गए थे, जो अच्छा हमारा। ये देख लें, ये इसमें आपको दूर दूर तक फसल में जो भी हमारी है ना सीड रेट है जो हमने डाला था, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा है। तो अब तक मेरा जो आपसे शुरू में मैंने बताया कि मेरे सारे टारगेट अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। हमारी फसल अभी खाद भी पूरी हो गई, अब पानी लगेगा, फिर आपको शेयर करूँगा कि
हम कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 1 मुरबा फुट में कितने पौधे आ रहे हैं। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्या चांसेस हैं और कितना फील्ड आपका ऊपर जाएगा। खाद का बताइएगा कि खाद आपने कितनी डाली है। मेरी एक बोरी नीचे डल चुकी है। अभी मैं इस पर मेरी कोशिश होगी कि 2 नाइट्रोफास दे के मैं इसकी फास्फोरस जो है ना वो पूरी कर लूँ। साथ में नाइट्रोजन भी इसमें टारगेट है कि अगले पानी पर फिर एक नाइट्रोजन पूरी कर लेंगे। खाद पर तफसीली वीडियो आपसे बाद में शेयर करूंगा कि कितनी खाद डालनी चाहिए, क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। इस सीज़न हम आपको गंदम की बेहतरीन से बेहतरीन डालूमें देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।